हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक विद निधि। और अभी आप देख रहे होंगे आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे हो गई थी। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने टाइम स्लॉट बनाया अपने स्टडी का और देन मैं अपने स्टडी के लिए लग गई थी। और सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले मैं जीके जीएस वाला पोर्शन करती हूँ, करंट का पोर्शन करती हूँ, ताकि मॉर्निंग में कुछ स्टैटिक जीके और जीएस पढ़ने के बाद से मुझे एनर्जी आती है। पूरे दिन बड़ा ही पॉजिटिव वाइब्स आता है। और मेरा 1 आवर्स स्टडी कंप्लीट करने के बाद से, जिसमें मैंने जीके जीएस वाला पोर्शन ख़त्म कर लिया था, और अब मैं आ गई थी टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल से ही अपना शिक्षण अभिक्षमता वाला पोर्शन कर रही थी, जो कि एस्टेट जो मार्च में है, मुझे उसके लिए पढ़ना था, जो 30 मार्क्स का होता है। मैं उसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकती हूँ। हालांकि वो मैंने सीटेट में अच्छे से कर पढ़ा हुआ है और आती भी है, बट सीटेट का शिक्षण अभिक्षमता और यहाँ एस्टेट का बिल्कुल अलग है। तो इसलिए मैं उसके प्रैक्टिस सेट मॉर्निंग में 1 घंटे अभी कर रही हूँ। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि मैं अपना सोशोलॉजी वाला पोर्शन मॉर्निंग में 2 आवर्स का रखती हूँ। और इस तरीके से मिला करके 4 आवर्स का मेरा मॉर्निंग स्टडी स्लॉट होता है, जिसमें मैंने 2 आवर्स में अपना सोशोलॉजी का प्रैक्टिस सेट किया अड्डा 247 से। एंड देन उसके बाद से विनिमय उत्पादन की विधियाँ और संपत्ति, ये चैप्टर अभी में मुझे रीड करना था। मैंने एक्चुअली, ये मेरी अरिहंत की एक गाइड बुक है जो कि मैंने ली हुई है अपने प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मेरे पास इस तरीके से कोई ऑथेंटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि सोशोलॉजी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है अगर आप एक एक को करके पढ़ें। मेरे पास और भी बुक्स तो हैं, बट उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। अगर मैं सोशोलॉजिकल थिंकर्स, इंडियन थिंकर पढ़ूँ तो उनकी एक अलग बुक है। फिर सामाजिक जो शोध वाला पोर्शन है उसके लिए मेरी अलग बुक है, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं अभी इसी से अपना 1 बाय 1 करके टॉपिक्स ख़त्म कर रही हूँ। और ये जो आप भी, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे सोशोलॉजी पीजीटी के लिए या सोशोलॉजी नेट के लिए, तो प्लीज़ मुझे एक बार बताइएगा कि आप कहाँ से अपना पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। और उसके बाद मैं 10 o'clock नीचे मॉर्निंग वॉक के लिए आ गई थी। और ये मैं मॉर्निंग वॉक अभी 3-4 दिनों से मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग में आने का, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक नहीं आ रही थी। बट अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1 आवर्स अपनी हेल्थ को भी दूंगी, बिकॉज हेल्थ इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं कुछ टाइम से फील कर रही थी कि मैं बहुत ही बीमार बीमार सा फील कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे स्टडी पे भी उसका इफ़ेक्ट दिख रहा था। और ये मॉर्निंग वॉक से आने के बाद से मैंने अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था। दैन नहाने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई थी। और अभी फ़िलहाल दोपहर के टाइम में मेरा काम होता है, मैं अपना वीडियो एडिट करती हूँ, जिसमें मुझे अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। और 2 घंटा तो कम से कम मुझे जाता ही जाता है वीडियो एडिटिंग एंड उसको अपलोड करने में। दैन उसके बाद से फिर मैं अपना हिंदी का पोर्शन करती हूँ। और कुछ लोगों ने आप में से कमेंट किया था कि आप हिंदी क्यों पढ़ रही हैं, तो मैं बता दूँ कि हिंदी सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। फर्स्टली मैं इसलिए हिंदी ग्रामर वाला पोर्शन बहुत ही अच्छे से करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हिंदी के मार्क्स मेरे कहीं भी 1 नंबर भी कटें। और दूसरा ये कि मैंने बीपीएससी 2.0 में अपना टीजीटी हिंदी से एग्ज़ाम दिया था, बट अनलकीली कि कुछ मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ वहाँ। तो अभी फ़िलहाल फिर मैं हिंदी पे लगी हुई हूँ, क्योंकि DSSB पीजीटी की सीट्स आपको पता है बहुत ही कम है, जिसमें अगर सोशोलॉजी पीजीटी की बात करूँ तो ओनली 2 सीट्स हैं फीमेल जनरल कैटेगरी के लिए। तो मेरा टारगेट बीपीएससी में है पीजीटी का। और बाकी अगर DSSB की बात करूँ तो वो टीजीटी हिंदी से ही मैं देने वाली हूँ, और जो कि जून तक होगा। तो इसलिए मैं अभी हिंदी का थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन करती हूँ, दोपहर में 1 घंटे का ही रखती हूँ, जिसमें मैं ज़्यादातर ग्रामर वाला पोर्शन कर रही हूँ। जो ही मेरा ग्रामर का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा तो मैं देखती हूँ, उसके बाद या तो मैं हिंदी साहित्य को रिप्लेस करूँगी, या फिर इंग्लिश का पोर्शन मेरा नहीं हो पा रहा है टाइम कम होने की वजह से। और आज मैंने अपने 10 आवर्स स्टडी चैलेंज को कंप्लीट किया था, जिसमें मुझे लग रहा है मेरा जो आउटकम आया होगा वो 7-8 आवर्स का तो आया ही होगा, क्योंकि आपको भी पता है आप टारगेट्स तो फिक्स कर लेते हो और आप पढ़ते भी हो। बट बहुत बार बीच में ऐसा होता है, आप रीड कर रहे हो, अचानक आपका दिमाग कहीं और चला जाता है कि अरे मेरा ये सब्जेक्ट अभी कंप्लीट होने से रह गया है।
तो ये है। और देन फिर शाम को भी मैंने अपने सोशोलॉजी के लिए ही टाइम रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पूरे दिन में कम से कम 4 घंटा अपने सोशोलॉजी वाले पोर्शन को देना होता है, जिसमें मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ, 1 से 2 घंटे मुझे रीडिंग में टाइम जाता है और आधा 1 घंटा मेरा नोट मेकिंग में टाइम जाता है। मैं नोट किस तरीके से बना रही हूँ, जब मैं थोड़ा सा अपना नोट बना लूँगी तो फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और फिलहाल अभी आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं वो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और मेरी स्टडी जर्नी में और क्या-क्या मैं ऐड कर सकती हूँ, वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद से मैं अपना इवनिंग का 4 आवर्स का जो मेरा स्टडी होता है, वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगी, जिसमें मैं शाम के टाइम में क्या-क्या पढ़ती हूँ। वो आपको अगर देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड देन ये सब कुछ करने के बाद फिर मेरी शाम को एक स्पिरिचुअल क्लास थी, जो कि वीक में ओनली 1 डे का ही होता है। एंड ऑनेस्टली इट वाज अ वेरी 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 इन्फॉर्मेटिव सेशन फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ थी, और उनको देखने के बाद ना, मतलब उनको सुनने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि लाइफ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। और मतलब मुझे तो अभी फर्स्ट डे बहुत अच्छा लगा, अभी हमारा ये फर्स्ट सेशन था, और सिर्फ वीक में एक ही था, तो इस हिसाब से मंथ में 4 होंगे, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैलेंज के साथ और एक न्यू स्टडी ब्लॉग के साथ। एंड वीडियोज़ देखने के लिए थैंक यू।